नमस्कार, प्रणाम, आदाब दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी फ़िलहाल ठीक हूं। 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसके चलते मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज थोड़ा ठीक हुआ हूं, तो सोचा हूं कि आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। तो आज मैं गोट फार्मिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को गाना नहीं सुनाऊंगा। आज सोचा हूं कि थोड़ा सा गोट फार्मिंग के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं। आप लोग अगर गोट फार्मिंग से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कुछ ऐसी जानकारी है जो आप लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर आप पूरा समझना चाहते हैं बात को तो कॉपी और कलम ले लें। मैं जो बताऊंगा उसको आज आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो आज थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि जानकारी ही ऐसी है जिससे बताने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आज मैं बात करने वाला हूँ वैक्सीन के बारे में। अगर आप बकरी पालन या भेड़ पालन से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उसमें वैक्सीन लगाना अनिवार्य होता है, जिसके चलते बकरियों में जो बीमारी आती है तो बकरियों को बीमारी से लड़ने की क्षमता मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप वैक्सीन लगा देंगे तो बीमारी नहीं आएगा, बीमारी आएगा, लेकिन जब बीमारी आएगा तो आप उसका जब इलाज करेंगे तो वो दवा असर कर जाएगा और बकरी ठीक हो जाएगी। अगर आप वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो वो दवा किसी काम का नहीं रहेगा, वो दवा काम ही नहीं करेगा और अंत में बकरी मर जाती है। तो चलिए आज हम वैक्सीन के बारे में बताते हैं। वैक्सीन पहले बताते हैं आपको पीपीआर के बारे में। पीपीआर वैक्सीन के बारे में। पीपीआर होता क्या है? पीपीआर का सबसे पहले लक्षण समझिए कि क्या लक्षण होगा तो आप पहचान पाएंगे कि बकरी में पीपीआर हो गया है। अब जैसे बकरी को अगर तेज बुखार है, सर्दी खांसी, पतला दस्त, मुंह पर छोटा छोटा घाव, आँख में कीचड़ दे, आंसू, खाना बंद कर दे, आँख से अगर आंसू आना शुरू हो जाए, अचानक बकरी खाना बंद कर दे, तो समझ लें कि इसको पीपीआर का लक्षण है। अब उसको सांस लेने में भी दिक्कत होगी, तो वैक्सीन लगाने से, बीमारी आने से पहले वैक्सीन उसको ज़रूर दे। अब वैक्सीन पीपीआर का बात मैंने किया तो पीपीआर, बहुत से लोग पूछेंगे पीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसा सवाल आ जाता है लोगों के मन में। बहुत लोग पूछेंगे कि पीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं बता दूं पीपीआर का फुल फॉर्म पोस्टेस पोटिट्स रूमिनेंट होता है। आप पीपीआर का फुल फॉर्म जान लीजिए। पोस्टेस पोटिट्स रूमिनेंट होता है। हालांकि इंग्लिश मेरी उतना हैवी नहीं है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा अगर गलती हुआ होगा तो, लेकिन हकीकत यही है, सही यही है। पीपीआर का फुल फॉर्म यही होता है। अब समझ लेते हैं पीपीआर को देंगे कैसे। पीपीआर वैक्सीन आपके नज़दीकी वेटनरी में मिल जाता है। आप वहाँ के डॉक्टर से संपर्क करके वहाँ से वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन आपको वहाँ से मिल जाएगा। या आप खुद से देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। आप प्राइवेट किसी फार्मेसी पर जाएं, वेटनरी फार्मेसी पर, और वहाँ से पीपीआर का वैक्सीन ले लें। लेकिन होता क्या है कि जो वैक्सीन होता है 1-2 बकरियों के लिए नहीं आता है, वो 100-50 बकरियों के लिए आता है। अगर उसको आप 2-4 बकरी के लिए खोलेंगे वैक्सीन को तो वो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप फ़िलहाल अगर आपके पास बकरी कम है तो आप वेटनरी से संपर्क करके आप वहाँ से वैक्सीन लगवा लें। और बताते हैं आपको वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन आता है पीपीआर का स्वास्थ्य रक्षा परखा अंतर्गत पशुपालन विभाग की ओर से बकरियों का टीकाकरण किया जाता है। ये जो पीपीआर बीमारी है यह एक वायरस जनहित बीमारी है जो कि हवा के साथ साथ छुआछूत से भी फैलता है और इसमें मृत्यु दर बकरियों का 70 से 80% तक होता है। बकरियों में पीपीआर अगर लग जाए तो 70 से 80% चांस रहता है कि आपकी बकरी मरेगी ही मरेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता है।
अगर वही वैक्सीन पहले से लगा रहेगा और बीमारी आ भी जाती है अगर, तो आप दवा दे देंगे तो दवा असर कर जाएगा और बकरी बच जाएगी। तो कृपया अगर आप पशुपालन से जुड़े हैं, भेड़ या बकरी रखे हैं, तो उसको वैक्सीन ज़रूर लगाएं। वैक्सीन के बारे में मैंने बताया, आपको कहाँ से मिलेगा, आपके नज़दीकी वेटनरी से मिल जाएगा, अन्यथा आप प्राइवेट वेटनरी दुकान से जाके वहाँ से वैक्सीन ले सकते हैं, वहाँ से लगा सकते हैं आप वैक्सीन। उसके बाद वैक्सीन देना कैसे है, वैक्सीन को 1 ml चमड़ा में लगाना है। बकरी हो या भेड़ हो, उसके चमड़े में 1 ml सिरिंज में भर के 20 नंबर के नीडल से आप लगा सकते हैं। ध्यान रहे बकरी को वैक्सीन लगाते समय आपको कि बकरी ज़्यादा दुबली पतली ना हो, स्वास्थ्य उसका ठीक हो, तभी वैक्सीन लगाएं। अगर बच्चा है तो बच्चा 3.5 महीना से कम ना हो। 3.5 महीना से कम उम्र के बच्चे को अगर वैक्सीन लगाते हैं तो बच्चा मर सकता है, या बकरी भी मर सकती है। अगर दुबली पतली है, ज़्यादा उसमें सहन क्षमता ज़्यादा नहीं है, तो बकरी मर सकती है। इसलिए बकरी को जब भी आप वैक्सीन लगाएं तो बकरी को सेहत को देखते हुए लगाएं। और अगर फार्म पर आप नया बकरी लेके आते हैं तो उसको बकरी को तुरंत आप फार्म में अंदर मत कीजिए, कुछ दिनों तक उसको साइड में रखिए। जब पता चल जाए कि बकरी ठीक है, स्वस्थ है, तो उसको डीवार्मिंग करा दीजिए। सबसे पहले डीवार्मिंग कराइए, उसके बाद वैक्सीन लगाइए, तब जाके बाड़े में आप रखिए बकरियों के साथ में। नहीं तो होगा क्या कि आप कहीं बाज़ार से बकरी ख़रीद के लाए हैं, आपको पता नहीं है कि बकरी में कुछ बीमारी है या नहीं है, और बकरी को बाड़े में रख दिए तो और सारी बकरियों को बीमारी फैला देगी। और जब कुछ दिन उसको बाहर में रखते हैं तो उससे सारी बकरियां बची रहती हैं, उसके बीच आपको पता भी चल जाएगा कि बकरी कैसी है। उसके बाद डिवार्मिंग करके, डिवार्मिंग का मतलब कीड़ा मुक्त, कीड़े का दवा देकर उसके बाद उसको वैक्सीन लगा के तब आप अपने बाड़े में रख सकते हैं। तो यही जानकारी है आज की। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। कैसा लगा आपको हमारा जानकारी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट करते हैं तो मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं जानकारी ठीक दिया हूँ। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। और आगे भी मैं और सारी वैक्सीन है, तो एक वीडियो में सब वैक्सीन को बताना संभव नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर जानना चाहते हैं तो मैं सारे एक एक करके सब कुछ सारे धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त सुमंत सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।